आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। हम आपको ये बताते हैं चलें कि आपका पसंदीदा चैनल मुनसिफ टीवी अब SSC 309 पर दस्तियाब है। नाजरीन, अब आप SSC पर मुनसिफ टीवी चैनल को देख सकते हैं। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। 30 जून से रियासत में जंगलाती अराजियात की तकसीम, वजीर आला KCR आसिफाबाद में करेंगे इसका आगाज। KTR ने दिल्ली में मरकजी वजीर हार्दिक सिंह पुरी से की मुलाकात, रियासत में दरपेश मसाइल को हल करने की मांग। JP नड्डा इतवार को नागर कर्नूल में पार्टी के जलसे से करेंगे खिताब, रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम पर मरकज की तवज्जो, बंडी संजय इंतजामात में मसरूफ। 1 जुलाई को रियासत भर में मुनक्किद होगा ग्रुप 4 का इम्तिहान, हॉल टिकट्स वेबसाइट पर हैं दस्तयाब। तेलंगाना हुकूमत इस माह की 30 तारीख से रियासत के कबायली तबके में पुडू जंगलाती अराजियात की तकसीम का फैसला कर चुकी है और वजीर आला KCR जिले आसिफाबाद में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इसका आगाज करेंगे, जबकि रियासती वज़रा व अरकान असम्बली उसी दिन अजला और असम्बली हलकों में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने इस माह की 24 तारीख से अराजियात की तकसीम के फैसले किए थे, लेकिन हुकूमत ने चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इसे इस माह की 30 तारीख तक मुलतवी कर दिया है। तेलंगाना के वजीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने नीलोफर अस्पताल में न्यूबॉर्न बेबी सेंटर का आगाज किया। इस सेंटर को रियासत के दीगर सेंटरों से मरबूत किया गया है। वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत में बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम कर रही है, बच्चों के शरह अमवात पर काबू पाने के इकदाम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के फलाही स्कीम्स पूरे मुल्क के लिए मिसाली हैं। इस मौके पर रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज और दीगर भी मौजूद थे। సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనే ఒక సెంటర్ను నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అంటే నీలోఫర్ ఆసుపత్రి నుంచి మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 42 న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ ఏవైతున్నాయో దానికి నీలోఫర్ హాస్పిటల్తో అనుసంధానం చేసేదే ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి MCHలకు అనుబంధంగా ఉండే ఈ 42 న్యూబార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ ఏదైతే SNCUలు ఉన్నాయో దానిని నీలోఫర్ను అనుసంధానం చేస్తూ ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. దీనికి దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఏమైతుందంటే ఎక్కడో కొత్తగూడెంలో, మహబూబాబాద్లో, నల్లగొండలో, సూర్యాపేటలో, దేవరకొండలో లేదా ఆదిలాబాద్లో, నిర్మల్లో, మెదక్లో ఇట్లా దూర ప్రాంతాల్లో ఉండే SNCUలో క్రిటికల్ కేసులు, అక్కడ వివిధ కారణాల వల్ల పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళు క్రిటికల్గా ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఆ పిల్లల్ని హైదరాబాద్ తెస్తున్నారు నీలోఫర్కు. చాలా మంది పిల్లలు దారిలోనే చనిపోతూ ఉన్నారు. సో ఆ పిల్లలను అక్కడనే పెట్టి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. మన నీలోఫర్లో అద్భుతమైన డాక్టర్లు ఉన్నారు. నిజంగా ఇవాళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఏ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి కంటే తగ్గకుండా చాలా అనుభవం కలిగినటువంటి, అనుభవం కంటే కూడా డెడికేషన్, ప్రజల పట్ల పేదల పట్ల వారికి సేవను అందించే విషయంలో ఎంతో డెడికేటెడ్గా పనిచేసేటువంటి మంచి డాక్టర్లు నీలోఫర్లో ఉండడం నిజంగా ఇది మన అదృష్టం. ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద డాక్టర్స్. సో వాళ్ళు ఎంతో డెడికేటెడ్గా పనిచేస్తున్నారు. అయితే ఇంత అనుభవం ఉన్న ఈ డాక్టర్ల సేవలు నీలోఫర్కే కాకుండా జిల్లాల్లో ఉండే ఆసుపత్రుల్లో అప్పుడే పుట్టిన పిల్లలకు అందించే तेलंगाना के वजीर KTR दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरे के मौके पर KTR ने हफ्ते को दिल्ली में मरकजी वजीर हार्दिक सिंह पुरी से मुलाकात की। KTR ने मरकजी वजीर के साथ रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल किया। रियासत के मसाइल को हल करने की मांग की गई। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी और महकमे बल्दिया के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दीगर भी मौजूद थे।
वजीर समकियात व अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर असम्बली हलके के मुख्तलिफ मुकामात का पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला KCR अवामी मसाइल के हल के लिए अवलीन तवज्जो दे रहे हैं। रियासत में जो तरक्की गुज़िश्ता 50 सालों में नहीं हुई वो 9 साल में हुई है। इस मौके पर PRS पार्टी के कारपोरेटर्स और दीगर भी मौजूद थे। BRS पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल SS सुभाष रेड्डी ने मेदक के हवेली घनपुर मंडल सेंटर में 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने जिला परिषद गवर्नमेंट स्कूल के स्पोर्ट्स ग्राउंड का मुआयना किया और बादजां सरकारी अस्पताल का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। इलाज के लिए अस्पताल को आने वाले मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी गई और बाज़ तिब्बी ओहदेदारों की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया गया। रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी ने हादसे में हलाक होने वाले BRS पार्टी की कारकुन यसुराज के अहल खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें माली इमदाद पेश की। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा इतवार को तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं और वो नागर कर्नूल में एक जलसे आम से खिताब भी करेंगे और पार्टी के कायदीन से तबादले ख्याल भी होगा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय JP नड्डा के दौरे के इंतजामात में मसरूफ हैं। मरकजी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर बीजेपी मुल्क भर में महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम चला रही है ताकि इन 9 बरसों में मरकजी हुकूमत की जानिब से हासिल की गई हुसूलियाबियों से आवाम को वाकिफ करवाया जा सके। ये प्रोग्राम तेलंगाना में भी मुनक्किद किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मरकजी वजीर सियाहत किशन रेड्डी ने आज एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सिकंदराबाद के रुकन पार्लियामेंट किशन रेड्डी ने महाजन संपर्क अभियान के एक हिस्से के तौर पर सनत नगर असम्बली के लोधा अपार्टमेंट में घर घर मुहिम चलाई। इसी दौरान किशन रेड्डी ने आवाम से मुलाकात करते हुए गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान हुकूमत की जानिब से किए गए फलाही इक़दामात को भी उजागर किया। किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की सिमत गामज़न किया। कहा कि मोदी की क़ियादत में ही हिंदुस्तान मुसलसिल तरक्की कर रहा है। रियासत में असम्बली इंतखाबात करीब आ रहे हैं और बीजेपी अपनी पूरी तवज्जो रियासत पर मरकूज कर चुकी है और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा व मरकजी वजीर अमित शाह रियासत की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। बीजेपी के दहली हाईकमान ने बीजेपी के लीडर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी को दहली तलब किया है। हाईकमान की जानिब से फोन आने के बाद किशन रेड्डी ने अपने प्रोग्राम मनसूख करते हुए फौरी तौर पर दहली के लिए रवाना हुए, जबकि इराजेंद्र और कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पहले ही दहली जा चुके हैं। जराये के मुताबिक किशन रेड्डी दहली में इराजेंद्र और राजगोपाल रेड्डी के साथ मुनक्किद होने वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की शिकस्त के बाद तेलंगाना में बाज़ सियासी कायदीन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और इसी जीवन में इराजेंद्र और कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी भी पार्टी छोड़ने के बारे में अफवाहें चल रही थी और इसी सिलसिले में पार्टी हाईकमान ने उन्हें दहली तलब किया है। कामारेड्डी जिले जज श्रीदेवी बेचुकुंदा मंडल के एक गांव में एग्री लीगल एड क्लिनिक का आगाज किया। इस मौके पर जिला जज श्रीदेवी ने बात करते हुए कहा कि किसानों को गांव की सतह पर फौरी इंसाफ फराहम करने के लिए फार्मर्स लीगल एड क्लिनिक शुरू किया गया है। इससे इस्तेफादा करने के लिए किसानों पर जोर दिया गया। इन्होंने किसानों से कहा कि वो अपने मसाइल लीगल एड क्लिनिक मेंबर से रुजू करें और वो उनके मसाइल को हल करेंगे, उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर जज श्रीदेवी ने रैतु वेदिका के अहाते में पौधा भी लगाया। इस मौके पर जूनियर जज सुधाकर, DSP जगन्नाथ रेड्डी, बार एसोसिएशन के अराकीन व दीगर भी मौजूद थे। जोकल असम्बली हलके के बेचुकुंदा मंडल गोपन के अवाम ने एलैया क्रशर मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर अवाम ने कहा कि गांव में गैर कानूनी तौर पर क्रशर मशीन को चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुकामी लोग मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सांस लेने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। मुकामी अवाम ने जिले कामारेड्डी के एडिशनल कलेक्टर को एक याददाश्त भी पेश की कि गैर कानूनी तौर पर चलाए जाने वाले क्रशर मशीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में मखलूआ जायदादों को भर्ती का अमल तेजी से जारी है और इसके तहत ग्रुप 4 भर्ती का इम्तिहान आइंदा माह 1 जुलाई को मुनक्किद किया जा रहा है और इसके लिए हॉल टिकट हफ्ते से ऑनलाइन दस्तियाब रहेंगे। जिन उम्मीदवारों ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं वो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं। इम्तिहान के आगाज से 15 मिनट पहले तक ये हॉल टिकट्स ऑनलाइन में दस्तियाब रहेंगे। ये इम्तिहान 1 जुलाई को 2 सेशंस में मुनक्किद होगा। पेपर 1 सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। TSPSC के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो 2 घंटा कब्ल ही इम्तिहानी मराकिज़ पर पहुंच जाएं। TSPSC पेपर लीक केस में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और इस सिलसिले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है और इस मामले में तेलंगाना प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के चेयरमैन महबूब को SIT के ओहदेदारों ने गिरफ्तार किया। पेपर लीक केस में अब तक गिरफ्तार अफराद की तादाद 52 हो चुकी है। SIT हुक्काम ने पाया कि महबूब के कॉलेज से बड़े पैमाने पर नकल हुई है। तहकीकात के दौरान हुकाम को मालूम हुआ कि महबूब ने गैर हाजिर उम्मीदवारों का सवालिया पर्चा व्हाट्सएप पर शेयर किया था। ये सवालनामा DE रमेश को शेयर किया गया। SIT हुकाम ने तस्दीक की है कि महबूब ने इसके लिए 16 लाख रुपये हासिल किए। महबूब ने अपने कॉलेज का पेपर DE रमेश को व्हाट्सएप पर शेयर किया और रमेश ने वो कागज मजीद 30 लोगों को भेजा। ओहदेदारों को पता चला कि रमेश ने 10 करोड़ कमाने का एक हदफ रखा था। रमेश उम्मीदवारों से पहले ही लाखों रुपये एडवांस की शक्ल में ले चुका था। साउथ जोन टास्क फोर्स और गुड्डी मलकापुर पुलिस ने मोटरसाइकिल्स का सरका करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल्स, सेलफोन्स और दीगर अशिया जब्त की हैं। पुलिस ने इनकी शनाख्त मोहम्मद रईस उर्फ इरफान, इमरान, मोहम्मद शकीउद्दीन अदन और सैयद अब्दुल की हैसियत से की है। DCP राधा किशन राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अफराद पार्किंग के मुकामात से मोटरसाइकिल्स का सरका किया करते थे। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक शख्स का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये वाकया विकाराबाद जिले के कोडंगल असेंबली हलके के दौलताबाद में पेश आया। मकतूल की शनाख्त गांव के संगीपल्ली शेखर के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने पुलिस को इस बात की इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। इस कत्ल की वजह नाजायज ताल्लुकात बताई गई। पुलिस ने कातिल को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की मजीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने कहा कि जनूब मगरबी मानसून के असर की वजह से हफ्ते और इतवार को रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। शुमाली तेलंगाना के 8 अजला में मौसलाधार बारिश की पेश क़ियासी की जा रही है। वरंगल, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, यदाद्री, भुनकीर, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु अजला में भारी बारिश की तवक्को है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 30 जून से रियासत में जंगलाती अराजियात की तकसीम। वजीर आला KCR आसिफाबाद में करेंगे आगाज। KTR ने दिल्ली में मरकजी वजीर हार्दिक सिंह पुरी से की मुलाकात। रियासत में दरपेश मसाइल को हल करने की मांग। JP नड्डा इतवार को नागर कर्नूल में पार्टी के जलसे से करेंगे खिताब। रियासत में पार्टी के इस्तेहकाम पर मरकज की तवज्जो। बंडी संजय इंतजामात में मसरूफ। 1 जुलाई को रियासत भर में मुनक्किद होगा ग्रुप 4 का इम्तिहान। हॉल टिकट्स वेबसाइट पर हैं दस्तयाब। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।